मेरा नाम हारिस अली ख़ान है। अच्छा, हारिस अली साहब, इतनी दूर से आप आए हैं, फातिहा पढ़ी आपने, क्या आप लोगों ने महसूस किया है? देखिए, ये वो रिश्ते होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और जब इंसान को इंसान के रिश्ते की अहमियत होती है तो वहाँ पे दूरी मायने नहीं रखती है। तो ये सिर्फ कहने वाली बात है कि हम दूर से आए। वो तो एक ऐसे शख्स थे, अगर उनका नाम 3 तरीके से ले लिया जाए तो उतना काफ़ी है उनकी पहचान बताने के लिए। मुख्तार, मुख्तार और मुख्तार। तो जिस तरीके से, जिस लहजे में आप लेना चाहें उनका नाम लीजिए। अगर आप मुख्तार कहेंगे तो एक भाई का आएगा, अगर आप मुख्तार कहेंगे तो एक सिपाही का रुख आएगा, और अगर आप गरज के कह दीजिए मुख्तार तो एक मसीहे का रूप आएगा। तो उनके बारे में कहना समझना मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूँ या मैं इस लायक हूँ कि उनकी फ़ीचर को, उनके कैरेक्टर को या उनकी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब कर सकूँ। जहाँ तक सुना है, समझा है, इतना जानता हूँ कि वो दिलों पे राज करते थे, गरीबों के मसीहा थे। यूँ ही नहीं, मैं 1000 किलोमीटर दूर से चला आता, कुछ तो बात रही होगी उनके अंदर। अभी मेरी बात कर रहा हूँ साहब से, आपने परिचय दिया? जी, हमारा नाम सईद अहमद खां है। मैं जोधपुर जिला पंचायत सदस्य हूँ। हम लोगों के तरफ शायद कुछ तरफ एक मसीहा माने जाते थे। हाँ। और अब हिंदुस्तान के अंदर उनके ऐसा आदमी आना बहुत ही मुश्किल है। जो हम लोगों ने उनको खो दिया, अब मुश्किल है मिलना। गरीबों के लिए तो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना चाहते थे। बताइए। मेरा नाम माजिद खान है। कहाँ से आप आए? जौनपुर का रहने वाला हूँ मैं। उनकी शहर के गए हैं? जी, शहर के ही? नहीं, जौनपुर शहर के राकत का। आज आप यहाँ से आए हैं जौनपुर से, क्या महसूस किया है आपने? महसूस किया जो सारी दुनिया महसूस कर रही है उनके लिए, वो मैं भी महसूस करता हूँ। और एक लगाव, एक उसके नाते मैं तो सोचा कि उनकी कब्र पे मिट्टी देने और उनके फातिहा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये हमारे साड़ू लगते हैं, तो हम दोनों ने मिल के सोचा कि चले भाई वहाँ थोड़ा सा उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ कर लें। और जो इंसान थे, जो दिलों पर राज करते थे, जग जाहिर है, इसमें किसी को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेक रूह होती है वो नेक होती है, इसमें किसी का मतलब कोई कुछ भी कहे, उसके लिए अपना अपना सबका नज़रिया है, और मैं उस नज़रिए को नहीं समझना चाहता। आप मरहूम की मिट्टी और उनके कब्र का फूल मैं लेके जा रहा हूँ। जो लोग हमारे यहाँ के नहीं पहुँच पाए हैं या नहीं महसूस कर पाए हैं, तो कम से कम वो इसके ज़रिए महसूस कर लेंगे कि हमने उनको 1000 किलोमीटर दूर से मिट्टी दिया। उनकी जनाजे की नमाज़ में नहीं पढ़ पाए, लेकिन फातिहा पढ़ा। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए एक दुख भरा वक्त है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अफजाल साहब को, उमर साहब को, अब्बास साहब को, मन्नू भाई को, सबतुल्लाह चाचा को, सबको एक सब्र दे। और हमने यार आपको बताने की ज़रूरत नहीं या किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ने हिम्मत कितनी दे रखी है। इतनी हिम्मत दे रखी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो आने वाले वक्त में फिर से एक बार अफजाल साहब का डंका बजेगा और हर इंसान की ज़ुबान पे अफजाल साहब का नाम होगा। मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का पेरोल दिया था, लेकिन मात्र 3 घंटा उन्हें दिया गया, बाकी 2 दिन जेल में रखा गया है। इस पे आप इतनी दूर से आए हैं, क्या महसूस करते हैं? देखिए, महसूस की बात नहीं है। हम लोग का यकीन सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, हमारा यकीन है। और इतना ही दे देना हम लोग उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड की राहत नहीं थी, 3 दिन का उन्होंने दिया, उतने उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और अब्बास साहब आए, सबसे मिले, अपने परिवार से मिले, अपने बच्चे से मिले, अपने भाई से